गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र में या पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाए तो बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान, महासागर और बहुत लंबे बहुत दूरी तक फैले हुए स्थान को पारिस्थितिकी तंत्र में ले सकते हैं। एक छोटा जो एक्वेरियम होता है जिसमें कि फिशेस रहती हैं, उसको भी एक पारिस्थितिकी तंत्र माना जा सकता है। वो एक छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय व जलीय। हम इस वीडियो में केवल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, वो भी फ्रेश वाटर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेश वाटर या मीठे पानी का जो पारिस्थितिकी तंत्र है को लैंटिक पारिस्थितिकी तंत्र और लैटिक इकोसिस्टम में विभाजित करते हैं। लिमोनोलॉजी एक वर्ड है जिसे मीठे पानी की पारिस्थितिकी प्रणाली के बारे में अध्ययन से संबंधित माना जाता है। यह एक हाइड्रोबायोलॉजी का हिस्सा है। फ्रेश वाटर इकोलॉजी के अंतर्गत हम इस तरह के जो हैबिटेट होते हैं जहाँ पर कि सॉलिडिटी की कमी होती है, उनको लिमिटिंग फैक्टर डिफरेंट इंक्लूडिंग टेम्परेचर, लाइट पेनिट्रेशन और इन में विभक्त किया जाता है कि वो जो क्षेत्र है वहाँ पर लाइट कितनी पड़ रही है, क्या टेम्परेचर है और क्या क्या लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं। वहाँ पर जो भी वेजिटेशन या एनिमल्स होता है उनके ऊपर किन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को लैंटिक और लॉटिक में डिवाइड किया गया है, जैसे अभी हमने पढ़ा लैंटिक और लॉटिक। लिमिनोलॉजी एक शब्द है, इसका मतलब जो कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से संबंधित है, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, इज़ अ स्पेशलाइज्ड सब कैटेगरी ऑफ द ओवरऑल स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। यहाँ हम ये एक सब कैटेगरी है जिसमें कि हम ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ किस प्रकार का इन्वायरमेंट है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में जितने भी एक्वेटिक सिस्टम हैं जैसे कि लेक, पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, वेटलैंड, ये सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। लैंटिक हैबिटेट और लॉटिक जो हैबिटेट है वो क्या है। लैंटिक हमने फ्रेश वाटर झील, तालाबें, नदियाँ ये सब देखी हैं, तो लैंटिक हैबिटेट उन्हें कहा जाएगा जो कि स्टैंडिंग वाटर बॉडीज़ है। स्टैंडिंग मतलब वो एक ही स्थान पर है, वो कहीं मूव नहीं कर रही है। जबकि लॉटिक हैबिटेट ऐसे वाटर बॉडीज़ जो कि मूव कर रही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। लॉटिक हैबिटेट जो है उसके एग्जांपल हम देखते हैं। स्प्रिंग्स एक काइंड ऑफ वाटर सोर्सेज जैसे कि झरने वगैरह या ऐसा पानी जो यहाँ से गिर रहा है और धरातल पर यहाँ आकर मूव कर रहा है। काइंड ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट वेयर वाटर फ्लोज आउट ऑफ द ग्राउंड। रिवर्स आप जानते हैं, नदियाँ। हम लॉटिक की बात कर रहे हैं अभी, जो कि बहता हुआ पानी है। नदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। स्ट्रीम्स ये भी नदी का ही एक भाग होता है, उससे निकली हुई शाखाएं होती हैं और ये बहुत पतली होती है, ये भी कंटिन्यू फ्लो होती रहती हैं। नाउ लैंटिक में सबसे पहले लेक होता है। लेक जो कि फ्रेश वाटर कंसिडरेबल जो साइज़ होता है वो छोटा होता है और किसी एक लोकलाइज्ड एरिया में उपस्थित होता है। एक बेस होगा और उसके ऊपर पानी होगा और आसपास के जो क्षेत्र होगा वो लैंड से घिरा हुआ होगा, जैसे कि ये है, यहाँ बीच में बेसिन है और ये आसपास लैंड जो है उससे घिरा हुआ है। पोन्ड्स जो होती हैं वो भी इस तरह की वाटर बॉडी होती है, लेकिन वो लेक से छोटी होती है। स्वैप इट इज़ अ वेटलैंड दैट इन फॉरेस्टेड, ऐसे जो फॉरेस्ट वाले इलाके होते हैं वहाँ पर जो वेटलैंड होती है उसको स्वैप कहा जाता है। बॉग ऐसा पानी का क्षेत्र, जैसे पहले पूरा ये भरा हुआ था पानी, लेकिन यहाँ पर जो वेजिटेशन आकर उगकर, जिसको कि यूट्रिफिकेशन कहते हैं, ये यूट्रिफिकेशन के कारण इस वाटर बॉडी को कम कर दिया है। जो अधिकतर यहाँ मॉजेज और अलग जो स्पीसीज़ होती हैं पौधों की, वो आकर यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेती है उस प्लेस को, लेकिन ये जो छोटे छोटे पानी की बॉडीज़ हैं उसको बॉग कहा जाता है। लिमिटिंग फैक्टर्स जो हैं वो टेम्परेचर। वैसे तो जो भी वाटर बॉडी होती है वहाँ पर
जो टेम्परेचर होता है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं और कांस्टेंट ही रहता है वहाँ पर टेम्परेचर। करंट डायरेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर, largely determine the distribution of vital gases, salts and small organism। करंट जो एक फ्लो होता है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में किसी भी पदार्थ के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये वाइटल गैसेस हो सकती हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स थर्ड है ट्रांसपेरेंसी, turbidity especially when causes by clay and slit particles। इसकी जो टर्बिडिटी होती है वो यहाँ इसमें उपस्थित क्ले, मिट्टी और इस प्रकार के कचरे जो होते हैं उसके कारण धुंधलापन आ जाता है। कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ सेकी डिस्क। ये एक इस प्रकार की डिस्क होती है जिससे कि उसकी टर्बिडिटी जो होती है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। किसी भी वाटर सिस्टम में, वाटर बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर किस प्रकार के एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं उसको एस्टिमेट किया जा सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ बायोजेनिक सॉल्ट, नाइट्रोजन और जो फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट ये हमेशा लिमिटिंग फैक्टर रहता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। इसी तरह से कैल्शियम और अदर सॉल्ट्स भी होते हैं जो कि लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। मेजर ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, यहाँ कौन कौन से मेजर ग्रुप्स हैं? सबसे पहले कोई भी ऐसे प्रोड्यूसर होंगे जो कि खाना बनाएंगे जिनको कि ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। उसके बाद मैक्रो कंज्यूमर होंगे, छोटे छोटे फैगोट्रॉप्स कहलाते हैं। लास्ट जो है स्कैवेंजर या डिकम्पोजर जिनको कि माइक्रो कंज्यूमर कहा जाता है। क्लासिफाइड इनटू लाइफ फॉर्म ऑफ हैबिटेट बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ लाइफ। बैंथोस, किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी वाटर बॉडीज़ में जो बैंथोस सबसे नीचे का जो रीजन होता है उसको बैंथोस कहा जाता है। रेस्टिंग ऑफ लिविंग इन द बॉटम ऑफ द सेडिमेंट्स, एग्जाम्पल क्लेम्स एंड स्नेल्स। ये क्लैम्स और स्नेल्स जो होते हैं वो सबसे नीचे बैंथोस जो तलहटी होती है वहाँ पर उपस्थित होते हैं। पेरीफाइटोन, organism living on the stream and leaves on rooted plant, example and algae and cyanobacteria। ये है पेरीफाइटोन। अब कुछ और एनिमल्स जो कि प्लैंक्टॉन्स हैं, फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म whose movement depend on the current, नेक्टॉन, स्विमिंग ऑर्गेनिज्म able to navigate at will, एग्जाम्पल फिशेस। और एक है न्यूस्टोन, ऑर्गेनिज्म रेस्टिंग और स्विमिंग ऑन द सरफेस, प्रोटोजोअन्स एंड बैक्टीरिया। पानी का जो स्तर होता है उसमें विभिन्न प्रकार के एनिमल्स उपस्थित होते हैं। प्लैंक्टॉन्स जो कि कुछ फ्लॉट करते हैं एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म वाटर बॉडी का जो करंट होता है या उसका जो मूवमेंट होता है उसके साथ साथ फ्लॉट करते हैं, तैरते रहते हैं। नेक्टॉन जो कि स्विमिंग कर सकते हैं आराम से, फिशेस को आप जानते हैं वो बीच में नीचे सब जगह मूव कर सकती हैं, वो नेक्टॉन कहलाते हैं। और न्यूस्टॉन में ऑर्गेनिज्म रेस्टिंग और स्विमिंग ऑन द सरफेस, जो कि सरफेस के ऊपर ही मूव करते हैं, स्विम करते हैं। इनमें प्रोटोजोन्स और बैक्टीरिया आते हैं। मेजर ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ पर ग्रुप्स में बांटा गया है इनको, क्योंकि जो वाटर है चाहे सी का हो चाहे फ्रेश वाटर हो, पानी के कुछ हिस्से होते हैं, रीजन्स होते हैं जिनको हम लिटोरियल जोन, लिम्नेटिक जोन और प्रोफाउंडल जोन कहा जाता है। तो सबसे पहले इन लेक लिटोरियल जोन सैलो वाटर रीजन विथ लाइट पेनिट्रेट टू द बॉटम। लिटोरियल जोन ऐसा होता है जिसमें कि लाइट नीचे तक जाती है बहुत, क्योंकि ये वाला पोर्शन सबसे ऊपर की तरफ रहता है और यहाँ पर लाइट अच्छे से अवेलेबल होती है। लिम्नेटिक जोन ओपन वाटर जोन टू द डेप्थ ऑफ इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेट विच फोटोसिंथेसिस बैलेंस रेस्पिरेशन। ये ओपन वाटर जोन होता है जहाँ पर भी लाइट बहुत अच्छे से गिरती है और फोटोसिंथेसिस बहुत आराम से हो सकता है। लास्टली है प्रोफाउंडल जोन, जो कि बहुत बॉटम और बहुत डीप में होता है। यहाँ जो लाइट होती है सनलाइट वो बहुत कम पहुँच पाती है।
ये है, ये जैसे तलहट किनारा है, किनारे के पास यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिटोरियल जोन कहा जाएगा। लिटोरियल के बाद ये जो पोर्शन है ऊपर से यहाँ तक का पोर्शन लिम्नेटिक जोन कहा जाएगा। यहाँ सनलाइट बहुत आराम से पड़ जाती है। और ये सबसे नीचे वाला प्रोफाउंडल जोन कहलाता है। ये एक और जहाँ पे कि जोन्स ऑफ अ लेक डिनोट किया जा रहा है, ये वाला लिटोरियल जोन, लिम्नोटिक जोन, और ये वाला नीचे प्रोफाउंड जोन, ये पूरा का पूरा प्रोफाउंड अल्फेटिक जोन, ये बेंथ जोन। रीजन और सब हैबिटेट इन स्ट्रीम। रैपिड जोन किसे कहते हैं? सैलो वाटर्स जो होता है वेयर वेलोसिटी ऑफ करंट इज ग्रेटर इनफ को रैपिड जोन कहते हैं, जबकि पूल जोन डीपर वाटर वेयर वेलोसिटी ऑफ करंट इज रिड्यूस। पूल जोन जो होता है वो डीपर सी को कहते हैं, डीपर जो साइट होती है वाटर की उसको कहते हैं, और रैपिड जोन ऊपरी जो हिस्सा है पानी का उसको कहा जाता है। ये है टेम्परेचर को डिनोट करता हुआ एक चित्र, जिसमें कि ये सरफेस से लेके नीचे बॉटम तक को प्रदर्शित कर रहा है। ये नीचे जाते जाते जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम होता जा रहा है ऊपर, क्योंकि सनलाइट पड़ती है। ये एक डायग्राम है जिसमें कि डिफरेंट सीज़न है, जिसमें कि जो पानी का स्तर है या उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको प्रदर्शित कर रहा है। और ये यहाँ पर 2 लेयर्स में प्रदर्शित हो रहा है। ये समर रीजन में जो ऑक्सीजन का लेवल है उनको प्रदर्शित कर रहा है। वाटर लूजेज ऑक्सीजन थ्रू इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज रेस्पिरेशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ। जो वाटर होता है उसमें से ऑक्सीजन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। वाटर लूज ऑक्सीजन थ्रू इंक्रीज टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी पानी में से, और जैसे ही वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो रेस्पिरेशन ज़्यादा करेंगे या ज़्यादा वहाँ पर डेंसिटी होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी एनिमल्स की, तो भी वाटर में से ऑक्सीजन निकल जाएगा। एंड एरोबिक डिकम्पोजिशन। ड्यूरिंग द समर ऑक्सीजन में बिकम स्ट्रेटिफाइड इन अ लेक एंड पॉन्ड्स। समर के समय में जो ऑक्सीजन होती है वो स्ट्रेटिफाइड होती है लेक और पॉन्ड्स में। द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज विद डेप्थ बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन इन द बॉटम सेडिमेंट्स। नीचे नीचे जाते समय ऑक्सीजन का जो नंबर है वो कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर डिकम्पोजिशन की क्रिया ज़्यादा होने लग जाती है। सनलाइट, द डेप्थ टू विच लाइट पेनिट्रेट इन इज लिमिटेड बाय turbidity of the water and the absorption of the light rays. Trophogenic zone जो होता है layers through which light can penetrate and where photosynthesis occur. Photic zone, tropholytic zone, layers through which light cannot pass through and where decomposition occurs. Compensation level, where photosynthesis ends and decomposition बिगेंस। यहाँ कुछ सनलाइट जहाँ पड़ रही है जिसके अकॉर्डिंग पड़ रही है वहाँ अलग अलग जोन उपस्थित है, क्योंकि सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत आवश्यक है। तो यहाँ ट्रोफोजेनिक जोन है। ट्रोफोजेनिक जोन जहाँ पर कि जो लाइट है उसका अच्छे से पेनिट्रेशन हो रहा है, अच्छे से पड़ रही है, और वहाँ फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से हो रहा है। वहाँ पर फोइटिक जोन या जहाँ पर लाइट अच्छा पड़ रहा है वो कहा जाता है ट्रोफोजेनिक जोन। ट्रोफोलाइटिक जोन किसे कहते हैं? जहाँ पर कि लाइट जो है पड़ तो रही है लेकिन पास नहीं होती थ्रू वेयर डिकम्पोजिशन अकर। वहाँ पे डिकम्पोजिशन की क्रिया है जो बहुत स्टार्ट हो जाती है। कंपनसेशन लेवल, वेयर फोटोसिंथेसिस एंड डिकम्पोजिशन बिगिन। इन दोनों के बीच में जहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो ख़त्म हो जाता है और डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है उसको कंपनसेशन लेवल कहते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर ऐसे स्थान पर लिम्नेटिक जोन में फाइटोप्लैंक्टन्स एंड इन अ लिटोरियल जोन बाय मैक्रोफाइट्स लार्ज एक्वेटिक प्लांट्स उपस्थित होते हैं। यहाँ ये एक प्रक्रिया है जिसमें कि CO2 H2O मिलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड रहती है। ट्रॉफिक जोन सेपरेटेड इनटू 2 जोन, लिटोरियल
हॉरिजॉन्टल, लिटोरियल जोन हॉरिजॉन्टल जिसको कहते हैं, वहाँ सैलो वाटर होता है। जोन्स वेयर लाइट पेनिट्रेट द बॉटम, जहाँ लाइट आराम से बॉटम तक जाएगी। इमरजेंट होते हैं प्लांट्स हुज रूट्स आर अंडर वाटर एंड स्टेम एंड लीव्स आर अबव द वाटर, live in the littoral zone. Submergent completely below water. ये क्षेत्र हैं लिटोरियल जोन के, जहाँ पर कुछ जो है बस जड़ें और कुछ क्षेत्र अंदर रहता है और बाकी बाहर रहता है, लेकिन कुछ जो भाग है उसमें पूरा पौधा अंदर रहेगा लेकिन फूल इस तरह से बाहर निकले हुए हैं। ये है बॉटम की तरफ बीच वाला जो है लिम्नोटिक जोन, जहाँ ये मूव करते रहते हैं और जू प्लैंक्टॉन्स एंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स यहाँ रहते हैं जो इनका भोजन होते हैं। लिम्नेटिक जोन ओपन वाटर जोन्स वेयर फोटोसिंथेसिस अकर, प्लैंक्टॉन सस्पेंडेड फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म, फाइटोप्लैंक्टॉन फोटोसिंथेटिक प्लैंक्टॉन, एल्गी, जू प्लैंक्टॉन एनिमल्स लाइक प्लैंक्टॉन रोट्रिफर्स, और नेक्टोन्स होते हैं फ्रेश स्विमिंग ऑर्गेनिज्म। इस चित्र में बिल्कुल पता चल रहा है कि यहाँ पर किस प्रकार के एनिमल्स स्टे करते हैं। यहाँ ऊपर तो छोटे छोटे लार्वा वगैरह उपस्थित होते हैं और बीच में ये बड़ी फिशेस होती हैं। ये टेरेस्ट्रियल पोर्शन है, ये लिटोरियल, ये निम्नेटिक और ये प्रोफाउंड बेंथिक जोन जिसे कहते हैं। थैंक यू।